मेरा सवाल, मुतवल्ली प्रॉपर्टीज को अच्छे से मैनेज करेगा या कलेक्टर? कलेक्टर जो है सरकार का आदमी है। हिंदुस्तान में तमाम सरकारें, दिल्ली में तो मुतवल्ली भी तो सरकार का था, आप ही ने कहा। नहीं आपने कहा, आपने कहा हाँ ये कहा था, बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त करती है, मुतवल्ली भी सरकार, वह सरकारी आदमी होती, सरकार के होते हैं। आपको खुद नहीं पता, या मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। सिस्टम कभी मुतवल्ली कह रहे हैं, कभी कलेक्टर कह रहे हैं, कभी चेयरमैन कैसे गठित होता है, उसी में तो सुधार किया जा रहा है। अच्छा शमुन जी, उसमें कोई सुधार नहीं है। आप उनकी सजा को खत्म करके भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। जिस वक्फ बोर्ड के कानून को लेकर आप लोग इतनी हाय तौबा कर रहे हैं, आपको ठीक से जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है बताएं, क्या नहीं आप है? मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। कभी मुतवल्ली सरकार, कभी सरकार नहीं कमिश्नर, कभी कमिश्नर नहीं कलेक्टर, कभी भ्रष्टाचार, कभी भ्रष्टाचार नहीं, कभी सरकार दोषी। सीधा बताएं ना, सीधा सवाल, मुतवल्ली पर ज्यादा यकीन या कलेक्टर पर? कलेक्टर के, मुतवल्ली और कलेक्टर में फर्क ये है मैडम कि मुतवल्ली आम आदमियों में से चुना जाता है और कलेक्टर आसमान से उतरता है। आसमान में हिंदुस्तानी होता है, कलेक्टर आसमान से और उतरता है। कलेक्टर सरकार का आदमी होता है, और सरकार बात तो मैडम, सरकार से जो लड़ाई चल रही है वक्फ बोर्ड की, वक्फ बोर्ड में जिस प्रॉपर्टी पे दिल्ली में जो सरकारी, जैसे मिलेनियम पार्क है, DPS है, ओबराय होटल है, ये सरकार के कब्जे में। अब सरकार से जब लड़ाई चल रही है तो DM जो है सरकारी आदमी होता है। कितना कार्यकाल होता है सरकार का? सरकार का कार्यकाल कितना? 5 साल। और कलेक्टर कितने सालों तक रहता है? कलेक्टर सारी जिंदगी रहेगा। तो कलेक्टर सारी जिंदगी, तो उस सरकार जब बदलेगी तो कलेक्टर तो अपने आप ही फैसला लेगा ना। बदलने से गलत बयानी नहीं, मैडम, सरकारी गलत बयानी नहीं, सरकार का गलत बयानी नहीं। सरकार का नुमाइंदा जाएंगे कि नहीं जाएंगे? एक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक फैसला के बारे में थोड़ा, अगर कलेक्टर ने गलत कहा, फिर आ रही हूं हाशमी जी, अगर कलेक्टर ने गलत किया, मान लिया आपकी बात, उसके बाद अदालत जाने का दरवाजा आपके लिए खुला है कि नहीं खुला? पहले भी खुला था, आज भी है। तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, बात दिक्कत यह है कि सरकार जो बना रही कानून, वो 4 लाख प्रॉपर्टी जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनका हड़पने की साजिश से चली है। अगर उनका वक्फ यूजर खत्म किया गया, जवाब ले लूं, वक्फ यूजर खत्म किया गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। देखिए यहाँ प्रॉब्लम है, जो 4,36,224 शायद ऐसी संपत्तियां जिनकी जानकारी नहीं। आपकी नीयत उन संपत्तियों पर खराब हुई है, या हाजिक खान जी ने अभी अभी आरोप लगाया? देखिए, मैं यही नहीं कह रहे, इनके लाइक माइंडेड 600-700 लोग लगे हुए, वो पूरे देश में भ्रम फैला रहे हैं। वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब खुद कह रहे हैं कि औकाफ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, मस्जिद हो, मदरसे हो, इबादतगाह हो, कब्रिस्तान हो, गृह मंत्री अमित शाह जी सेम बात को रिपीट कर रहे हैं, और जो हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि इसमें किसी तरह की कोई बदलाव नहीं है। जो 2013 अमेंडमेंट का बिल था, उस वक्त मैं नहीं जाऊंगा कि उस वक्त कांग्रेस ने रातों रात 125 प्रॉपर्टी धीरे से कहां ट्रांसफर किया था। कैसे कर देगी लगातार? प्लीज आप ये बात मत करें, आप कैसे कर देंगे? यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को प्ले कार्ड देके मुसलमान इलाकों में ऐसे खड़ा कर रखा है, मदरसों के बाहर, स्कूल के बाहर, मसाजिद के बाहर। जिलानी साहब, आप जैसे 20-25 लोग, यार प्लीज, अरे खान साहब प्लीज, आपको तो गली में भी कोई नहीं जानता है, हिंदुस्तानी मैं जानता हूं। अगर आप ऐसी सच्चाई के लिए खड़ा हैं, आप लोग विरोध कर रहे नहीं कर रहे। अरे भाई साहब, आप देखिए, ये सबसे ज्यादा मौका आपको दिया, जब मौका दिया तो आपने मुझे नहीं, इनको भी कंफ्यूज कर दिया, और अब दूसरों के बीच में बोल के फिर माहौल खराब करेंगे। तो इनके करने से कुछ नहीं होना है। नहीं, मेरा सवाल ये, आपने 2013 का जिक्र किया, जब इतनी ही नीयत खराब थी, इतना ही सब कुछ खराब था, तो 2013 में सपोर्ट क्यों किया आप लोगों ने? नहीं, किसी, देखिए ये भी एक मिथ है जो ये सामने रख रहे हैं, ये बार बार लेके। कोई एविडेंस है या इस नए बिल से एक आप बता दीजिए, कोई पूरा प्रोसीजर बताइए। आप बार बार चर्चा कर रहे हैं, आप बार बार चर्चा कर रहे हैं, कोई एविडेंस नहीं। देखिए, लोकसभा में आपने समर्थन नहीं किया था, क्या बात करते हैं आप? लोकसभा में आपने समर्थन नहीं किया था। झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। अरे क्या बात कर रहे हो? सुनो तो सही, पहले सुनोगे नहीं, पहले झूठ बोल सकते हैं, उसके बाद नहीं हो सकता क्या? हाँ, देखिए, लोकसभा में जो प्रोसीजिंग पूरा सिस्टम है वो ऑन रिकॉर्ड होता है। कोई गलत बात होती है उसको निकाल दिया जाता है। कोई कभी कभी उस आधार पे भी वोटिंग में आदमी हिस्सा लेता है कि उस वक्त की सिचुएशन क्या रही होगी। तो क्या थी? सुनिए, बता रहा हूं। अगर किसी ने उसकी तारीफ कर दी है तो इसका मतलब नहीं कि हम साथ खड़े हो गए वक्त के। अभी जो अमेंडमेंट बिल आया है उसमें एक खामी ये बता दे। नहीं, तो ये तो तारीफ भी नहीं कर रहे आपने। तारीफ नहीं, एक खामी बता दीजिए, एक इशू बताइए। एक सेकंड, बस एक मिनट, यहाँ पर कोई गुमराह करके नहीं जाए। 2013 क्लियर करना है।
प्रॉपर्टी में अच्छा बोलने आपकी कौन सी प्रॉपर्टी मैडम बोल- मैं आपकी वक्त कौन कर सी रहा हूं। प्रॉपर्टी? सरकार को क्या अधिकार है कि अच्छा, उसको बोले। चेंज कर दे, जब खत्म हो उसके जाए ऊपर तो कब्जा बोलिएगा। कर ले। देखिए ये ठीक नहीं है, प्राची, ये मैं फिर एक मैं बात ये बोलने बोलने अब नहीं रुके दूंगा। ना, मैंने रोक प्राची, दिया, जरा मैंने एक रोक मिनट। दिया, एक सेकंड एक बस मिनट का 2013 मौका का दीजिए ना। कंफ्यूजन रह गया, उसे क्लियर करिए। आप साथ थे या नहीं थे? नहीं, हम बिल्कुल ऑफिशियल साथ, अगर ये कह रहे हैं तो रिकॉर्ड दिखाएं कहां थे खड़े। साथ नहीं क्लियर थे। क्लियर आपने साथ वोटिंग नहीं बताएं की कि थी। कहां खड़े थे। आपने वोटिंग नहीं की थी। अरे यार बेकार की बात तो बताओ तो सही। एक वीडियो दिखाओ, एक वीडियो दिखाओ। अरे हम सिचुएशन कम के से कम यहाँ तो झूठ नहीं नहीं नहीं, हम सिचुएशन के नहीं, मेरी बात को समझिए। ना, मेरी बात को समझिए। ये सच मेरी बात को नहीं प्राची जी, मेरी बात को समझिए। दिखा नहीं सकते, सच बता नहीं सकते। जिलानी साहब जूनियर नेता है बीजेपी के, ना माफ कर दिया जाए। हाँ, आपको तो छूट दे दिया जाए। कमाल कर रहे हैं। अपने सीनियर नेता को आप कमाल कर रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे हैं, ये नहीं आप कौन जूनियर है और कौन सीनियर है यहाँ कोई तय नहीं करेगा। सब अपनी अपनी बात रखेंगे। एक सेकंड, नहीं, मैं ये चाहते हैं कि ये जो बात कहे मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं।